अधिकारी है? बिल्कुल नहीं। तो भाइयों और बहनों, यही कारण है कि साध संगति में 9 साल में किसी की उंगली का नाखून नहीं उतरा और मैनेजमेंट वाले आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं, आए दिन भक्ति छोड़ छोड़ के दूसरे पंथों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोगों की कमाई आपके पास में शेष थी, वो आपको मिल रही थी, आप सोच रहे थे हम तो आश्रमों में पाठ करवा रहे हैं, हम तो आश्रम में जाके सेवा कर रहे हैं, हम तो आश्रमों में सेवा कर रहे हैं, हम तो ज्योतियां करवा रहे हैं, हम इशार की तारीखों पे जा रहे हैं, मैनेजमेंट का हर आदेश मान रहे हैं जिससे हमें फायदे हो रहे हैं। तो भैया फिर अकाल मौत क्यों मर रहे हो अगर फायदे हो रहे हैं तो? जब तक तुम्हारी बैटरी चल रही थी तब तक तो चल रही थी। उस दान धर्म का कोई लाभ कोई यूज नहीं था, क्योंकि वो तो कुपात्रों के पास जा रहा था, मटके में छेद था, ऊपर से पैसा डालो नीचे से निकल रहा था, ऊपर से ज्योति पाठ दान, नीचे से राजनीति में, स्टेडियम बनाने में, कबड्डी की टीम को देने में, रक्तदान में, देहदान में, आरक्षण में, धरने में, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में नीचे छेद हो रखा था। फिर क्यों मर रहे हो आज आए दिन? यही कारण है कि वहां मर्यादा नहीं है, और मर्यादा नहीं है तो ना किसी को पाठ का लाभ मिलेगा। अगर लाभ किसी को मिला है तो संत रामपाल जी के कलियुगी परिवार को मिला है, इन कोऑर्डिनेटरों को मिला है, उन आश्रमों में रहने वाले मुख्य लोगों को मिला है, उनको लाभ मिला है और मिल रहा है, और उस समय तक मिलता रहेगा जब तक उनकी बैटरी चल रही है। जिस दिन संगत की तरह उनके भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उनका भी राम नाम सत्य। परमात्मा किसी का सगा नहीं है, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। अब इन आश्रमों में जो व्यक्ति पाठ करवा रहा है उस व्यक्ति को किस चीज का लाभ मिल रहा है बताइए भाई? जहां पाठ प्रकाश होता है विधिवत, इन आश्रमों में वर्तमान में विधिवत नहीं हो रहा। अरे अगर गुरुजी का आदेश नहीं है और गुरुजी का आशीर्वाद नहीं है, चाहे तुम कितनी विधि से पाठ कर लो, वो काम सफल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इनके सत्संगों में गोलियां चलती हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह थी, वहां पे वो मीणा जी जो कोऑर्डिनेटर थे, हैं, बजरंग दल वाले सत्संग में आके गोली मार के चले गए कोऑर्डिनेटर को। हैं, भगवान बैठा था वहां पे, क्यों मरा? भगवान नहीं बचा सकता था? अरे भगवान ने मीरा को बचाया, भगवान ने प्रहलाद को बचाया, आज भगवान अपने कोऑर्डिनेटरों को क्यों नहीं बचा रहा? क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर भगवान के नहीं, भगवान के भाई के हैं। इसलिए इनके आश्रमों में गोलियां चलती हैं, मरते हैं, और आए दिन एक्सीडेंट में कोई फांसी खा के मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोरोना में हजारों मरे। क्यों? क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद नहीं है। करते रहो ड्रामेबाजी, परमात्मा उन चीजों को नहीं देखता। समय आने पर जो आपने किया है उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। उस समय पता चलेगा कि आपने क्या भक्ति करी, क्या आपने मर्यादा निभाई। तो गुरुदेव के आदेश के बिना चाहे कितना ही पाठ करो, कितनी ज्योति करो, कितनी आश्रमों में जा जाके मिट्टी उठाओ, सेवा करो, उसका कोई लाभ नहीं है। अब जहां पाठ प्रकाश होता है वर्तमान में इन आश्रमों में, अब वो हो क्या रहा है? संगत को उसका लाभ क्या मिल रहा है? संगत ने तो दे दिए जाके 21,000 रुपए की, लो जी हमारा पाठ कर दो। आपको लाभ क्या मिला? पहली बात तो वो अधिकारी नहीं है पाठ करने का, उसको गुरुजी का आदेश नहीं है, गुरुजी का आशीर्वाद उन आश्रमों में नहीं है। आपको लाभ क्या? कुछ नहीं। चलो आपने दे दिए, फिर आपको लाभ क्या? जहां पाठ प्रकाश की वाणियां बोली जाएंगी उसी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जिस घर में पाठ प्रकाश होगा उस घर को ही तो लाभ मिलेगा, वाणियों का असर वही तो होगा। तो ना तो आपके घर पे हो रहा वो पाठ प्रकाश, आपने जाके उन फर्जी आश्रमों में 21,000 रुपए दे दिए कि जी हमारा पाठ कर दो। आप पाठ कर रहे हैं क्या? वो ग्रंथ साहिब आप भगत पढ़ रहे हो क्या? नहीं पढ़ रहे ना। और आप यदि पढ़ोगे तो क्या लाभ मिल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब अधिकारी नहीं है। तो वहां पे कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? आप जैसे भगत हैं वो, कोई अमेरिका के कोई विशेष थोड़ी है, कोई दूसरे कोई ग्रह के कोई एलियन थोड़ी पढ़ते हैं आके। आप और हमारे जैसे भगत ही तो बैठे रहते हैं पाठ पढ़ने वाले। तो आप भी भगत है, वो भी भगत है। तो भगत के मुंह से गरीबदास जी की वाणियों का असर नहीं होगा, आगे आपको गुरु जी के मुख कमल से बताएंगे। तो वाणियों का भी आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा, ना आपके घर पे पाठ पढ़ा जा रहा जो आपको लाभ हो। जैसे गुरुजी पहले गांव गांव जाके उस भगत के घर पे पाठ पढ़ते थे, तो वाणियों का लाभ उस परिवार को मिलता था। भक्ति का माहौल बनेगा जहां पे पाठ पढ़ा जाएगा। जो अनिष्ट जो शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव नहीं होता, काल का उस जगह पे कोई अटैक नहीं होता जहां पे ये पाठ पढ़ा जाता है। तो आपको क्या लाभ मिला इस बात का? आपके घर पे तो पढ़ाया नहीं जा रहा, आप तो जो है वो पढ़ ही नहीं रहे। दूसरा, एक दिन से ज्यादा आपको रुकने नहीं दिया जाता। पाठ होता है 3 दिन और 3 रात का, आपको रुकने दिया जाता है मुश्किल से 1 दिन। तो आपने तो पाठ भी नहीं सुना वहां पे,
आपको तो पाठ के सुनने का लाभ भी नहीं मिल रहा, और सुन भी लोगे तो पाठ कौन कर रहा है? आप जैसे भगत जो अधिकारी नहीं है। तो अनाधिकारी के मुंह से सुना गया पाठ का कोई लाभ नहीं है, तो आपको फायदा क्या हुआ? दूसरी बात, आप जो 21,000 रुपए दे रहे हो ये सोचकर कि हमारा पैसा धर्म में लगेगा, तो भैया आपका पैसा धर्म में नहीं लग रहा। आप सबको पता है आपका पैसा स्टेडियम बनाने में लग रहा है, यानी मर्यादा टूट रही है। गुरुजी तो मोबाइल में वीडियो गेम खेलने के लिए मना करते हैं, देखने के लिए मना करते हैं, ताश तक देखने के लिए मना करते हैं। और ये लोग धनाना गांव में 50 लाख का स्टेडियम बना दिया गांव वालों के लिए बैडमिंटन खेलने के लिए। तो आपका पैसा कहां जा रहा है जो आप सोच रहे थे मुझे लाभ देगा? धनाना गांव में कबड्डी की टीम को 31,000 रुपए उनको दिए जा रहे ट्रॉफी के रूप में। हरियाणा के जोट आरक्षण में कई लाखों रुपया दिया गया, कैसे लाभ मिलेगा? आनंदपाल सिंह गैंगस्टर की सीबीआई जांच में लाखों रुपया दिया गया आप लोगों के दान का, कैसे लाभ मिलेगा? हैं? आप लोग तो केवल उनको लाभ दे रहे हो, आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। आपकी वजह से मैनेजमेंट को लाभ मिल रहा है। खून आप दे रहे हो, खून ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेचते हैं, ये लोग जो है ब्लड बैंक को बेचते हैं, पैसा इनको मिल रहा है। राजनीतियां ये कर रहे हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो राजनेताओं से लाभ मिलेगा किसको? इन लोगों को मिलेगा। तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आरक्षण में तुम्हारा पैसा जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। खेलकूद प्रतियोगिताओं में तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा है। फिर इन सब ने अपनी अपनी प्रॉपर्टियां बना ली। अनारो माई का मकान अलग, गुरुजी के छोटे बेटे का मकान रोहतक में शानदार अलग, गुरुजी के बड़े बेटे का मकान अलग, जवाई राजा का मकान अलग है। और गुरुजी की जो पत्नी है अनारो माई, उसने तो कई मकान बना रखे एक ही बिल्डिंग में। बोला माई क्या करेगी? बोला भैया मैं किराए पे चढ़ाऊंगी, किराए पे। तो भैया ये हो रहा है, अपना भविष्य सुधारा जा रहा है तुम्हारे दान के ऊपर। लेकिन पूछे कौन? सवाल कौन करे? जो सवाल करे उसकी नो एंट्री, जो सवाल करे वो गुरुद्रोही, जो सवाल करे उस पर मुकदमा ठोक दो, जो सवाल करे उसकी पिटाई कर दो। तो भैया हर कोई बेचारा हिम्मत नहीं कर पाता, थक हार के बैठ जाता कि भैया हम तो पवन दास की तरह नहीं हो सकते। तो बेचारे क्या करें फिर? या तो अपने घर बैठ जाते हैं, या भक्ति छोड़ देते हैं, या फिर सीधा सीधा भगत जी पालतू कुत्ते की तरह उनकी चप्पल चाटो। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो पाठ प्रकाश का आपको क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला, किसी भी प्रकार का आपको लाभ नहीं मिला। दूसरी बात, थोड़ा बहुत लाभ यदि मिले भी किसी को तो मर्यादा में नहीं है ये लोग। क्योंकि पाठ प्रकाश की क्या मर्यादा है? ये पुस्तक पढ़ी है आपने कभी? आप सबके घर में रखी होगी, जब जब भूल पड़े, जब जब भूल पड़े। ये पुस्तक, इस पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है। जो व्यक्ति पाठ पर बैठता है, जो पाठ करता है, उसके लिए क्या क्या मर्यादा होती हैं। तो चलिए भाई साहब पुस्तक खोलिए, पुस्तक खोलिए, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ इस पुस्तक में। सबसे पहली बात तो आपको ये दिखाते हैं कि गुरुजी इन लोगों से कितने दुखी हैं। ये लोग गुरुजी को जेल में खून के आंसू रुला रहे हैं अपने मनमाने आचरण के चलते। भले उस परमात्मा को आम व्यक्ति समझ के तुम कितना गुमराह करो, जेल में कितनी उनको अच्छाई बताओ, लेकिन वो तो अंतर्यामी है ना, वो तो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। अब ये पुस्तक, इसको तो कोई मना ही नहीं कर सकता कि हिसार जेल से नहीं आई। ये तो हर भगत को दी जाती है, नाम दीक्षा के समय दी जाती है। तो जब जब भूल पड़े, और पेज नंबर इसका है भैया 66, पेज नंबर 66 पे क्या लिखा है? पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। ध्यान से पढ़ना और फिर विचार करना, क्या ऐसे कुकर्मी लोगों को आप जो पाठ का पैसा दे रहे हो, क्या उस पाठ का आपको लाभ मिलेगा? जो लोग गुरुजी को खून के आंसू रुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी? सन 1993 से 2020 तक 28 वर्ष से कठिनाई व कष्ट झेल रहा हूं। मेरी दशा पर रहम करो। किसको कह रहे हैं? मैनेजमेंट वालों को कह रहे हैं, सतलोक आश्रम वालों को कह रहे हैं, अपने परिवार वालों को कह रहे हैं। उनके ये आरक्षणबाजी वाले कुक्रम देखकर, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में पैसा देके, उनका समर्थन देकर, ये स्टेडियम जो बनवाए जा रहे हैं, जो कबड्डी के मैच बनवाए जा रहे हैं, भक्तों की मर्यादा तोड़वाई जा रही है, ज्योति पाठ के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, संगत को जो है मर्यादा तोड़वा कर उनको नरक में ठोका जा रहा है। अंतर्यामी परमात्मा जेल से सब देख रहा है। तो ये पुस्तक, इस पुस्तक में क्या कह रहे हैं परमात्मा संगत को जो मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है? सन 1993 से 2020 तक 28 वर्ष से कठिनाई व कष्ट झेल रहा हूं, मेरी दशा पर रहम करो। अरे जब आपका गुरु आपको ये कह रहा है कि मेरे ऊपर रहम करो, तो कितना दुखी होगा आप लोगों के कुकर्म देखकर।
अरे जब गुरु दुखी है तो गुरु के नाम पे जो तुम धंधा कर रहे हो वो तुम्हें कैसे लाभ देगा। जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। तुमने उन बातों को दूर नहीं भगाया। सात संगतियों की तरह, सत्सेवकों की तरह तुमने ज्ञान को आधार नहीं बनाया। तुमने गुरु को भगवान नहीं माना, घर को आश्रम नहीं बनाया। इसलिए परमात्मा तुम लोगों को कह रहे हैं कि मेरी दशा पर रहम करो कि नालायकों 9 साल से मैं क्यों जेल में बैठा रहा हूं। अरे मैं अपनी रोजी रोटी के लिए ये प्रयास कर रहा था क्या, गांव गांव जाके लोगों की गालियां खाना, उनकी लट खाना है, गुंडा और गुंडा जो है कहलवाना, गांव गांव जाके पाठ करना, सत्संग करना, इतनी भक्तात्माओं को जोड़ना, ये मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा था। तो परमात्मा कहते हैं मेरे मिशन को समझो और मेरे ऊपर रहम करो। नालायकों तुम्हारा गुरु लिख रहा है तुम्हारे लिए कि मेरी दशा पर रहम करो। डूब के मरने की बात है। अब भगतों का क्या दोष विचारों का। भगत तो सोचते हैं कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है, और गुरुजी का परिवार क्या मजे ले रहा, आप सबको पता है। तो कह रहे हैं मेरी दशा पर रहम करो, समझ लो मुझको और अपने को। परमात्मा कहते हैं नालायकों समझो मुझे और अपने को। पेज नंबर 166, जब जब भूल पड़े पुस्तक पढ़ लेना, एक भी शब्द इधर उधर नहीं मिलेगा। मेरी दशा पर रहम करो, समझ लो मुझको और अपने को। इतना ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने समझा रखा है, दास के माध्यम से सुलझा रखा है। आप कब समझोगे। गुरुजी कह रहे हैं नालायकों कब समझोगे। आज भी तुम इस परीक्षा के समय में भी तुम मर्यादा तोड़ रहे हो, मरोगे आगे चल के। कब मुझे चैन की श्वास दोगे या ऐसे ही रुलाओगे आपस में खींचातानी करके। तुम्हारा गुरु लिख रहा है, संत रामपाल जी लिख रहे हैं इस मैनेजमेंट के लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार के पीछे अंधी होके चल रही संगत के लिए, दुखी होके, परेशान होके। ये शब्द कौन बोल सकता है जो मां दुखी होगा। तो क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी, कब मुझे चैन की सांस दोगे। अरे नालायकों आश्रम में भी तूने मुझे चैन की सांस नहीं लेने दी। आश्रम में सही प्रकार से मैं भक्तों को ज्ञान समझा रहा था तो तुमने बरवाला कांड करवा दिया, मेरे को जेल में पटकवा दिया। अब जेल में आने के बाद भी पीछे से तुम लोग संगत की मर्यादा तोड़वा रहे हो, उल्टे सारे कुकर्म कर रहे हो। कब मुझे चैन की श्वास दोगे या ऐसे ही रुलाओगे। ऐसे ही रुलाओगे यानी परमात्मा इनके कुकर्म देखकर रोते हैं। और गुरुजी जिसके लिए रो दे, जिसके कुकर्मों को देखकर, उससे तो भगवान भी मुंह फेर लेता है। भगवान भी कब मुझे चैन की श्वास दोगे या ऐसे ही रुलाओगे आपस में खींचातानी करके। काल का फिर दाव लग जाएगा। कबीर परमात्मा का मजाक उड़ाएगा, कहेगा कि करके दिखाओ पार, एक नहीं जाने दूंगा। पढ़ लेना ये पुस्तक। तुम केवल ले लेते हो, पढ़ते नहीं हो। तुम केवल ये देखते हो संजय पवन का नाम कहां लिखा है, संजय पवन का नाम कहां लिखा है। अरे भैया परमात्मा क्या क्या रहस्य, क्या क्या संकेत कर रहा है इसमें। ये तो एक माध्यम था ये चीज बाहर भेजने का। अगर इसमें संजय पवन का नाम ना होता तो मैनेजमेंट ये पुस्तक किसी को बांटता भी नहीं, जिसमें मैनेजमेंट के खिलाफ परमात्मा ने क्या क्या संकेत लिखे हुए हैं। तो क्या लिख रहे हैं, कबीर परमात्मा का मजाक उड़ाएगा, कहेगा कि करके दिखाओ पार, एक नहीं जाने दूंगा। मेरे जाल से निकलना इतना आसान काम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं निकल सके। आप भगत भगतमती सब परमेश्वर के लिए भक्ति पर लगे हो। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ता है, यदि पूरी पढ़ाई कर लेता तो कुछ मिलता है, नहीं तो कुछ हाथ नहीं आता। इसी प्रकार अपना उद्देश्य याद रखकर परमात्मा के दास बनकर जीवो, आज्ञा का पालन करो। क्या कह रहे हैं गुरुजी, आज्ञा का पालन करो। इसका मतलब क्यों लिखना पड़ा गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा इन आश्रमों में। कह रहे आज्ञा का पालन करो, मान बड़ाई त्याग कर परमेश्वर को चाहो। अर्थात मान बड़ाई कुट कुट के भरी है गुरुजी के परिवार में, इन कोऑर्डिनेटरों में। अपना अनमोल जीवन सफल बनाओ, दास को भी सतलोक जाना है। आप एक रस हो जाओ इस मिशन को सही दिशा देने के लिए। इसमें क्या क्या त्रुटियां भगत जन करेंगे उनको समझाकर पटरी पर चलाने के लिए आपसे दूर हुआ हूं। स्पष्ट हो गया कि वर्तमान में हमारी परीक्षा चल रही है। क्या लिख रहे हैं गुरुजी, इस मिशन को सही दिशा देने के लिए इसमें क्या क्या त्रुटियां भगत जन करेंगे उनको समझाकर पटरी पर चलाने के लिए आपसे दूर हुआ हूं। यानी बरवाला कांड के माध्यम से, उन काल एजेंटों के माध्यम से तो ये कांड होना था। परमात्मा चाहते तो इसको रोक भी देते, लेकिन क्या कह रहे हैं गुरुजी कि भैया आप लोगों से इसलिए मैं दूर हुआ हूं कि मेरी गैर हाजिरी में तुम क्या क्या त्रुटियां करोगे वो सब देखने के लिए, उन त्रुटियों को दोबारा से ठीक करके सही प्रकार से भक्ति मार्ग को सेट में करके जाऊंगा। परमात्मा इसलिए हमसे दूर बैठे क्योंकि हमारी परीक्षा चल रही है वर्तमान में। हम क्या क्या त्रुटियां करेंगे, हमारे अंदर क्या क्या विचार और कुविचार आएंगे, हमने गुरु को कितना समझा, भक्ति को हमने कितना समझा, ये सब चीजें परमात्मा दूरबीन की तरह देख रहा है। अंतर्यामी भगवान
पल पल सीसीटीवी कैमरे की तरह भगत की हर एक नजर को देख रहा है, हर एक क्षण भगत के ऊपर नजर है परमात्मा की। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, इस मिशन को सही दिशा देने के लिए इसमें क्या क्या त्रुटियां भगत जन करेंगे, उनको समझाकर पटरी पर चलाने के लिए आपसे दूर हुआ हूं। ये 2020 में आई थी पुस्तक, और 2019 में इन्होंने 2019 में इन्होंने भारत में कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करवाया था बीजेपी को नीचे गिराने के लिए। उससे पहले इन्होंने हरियाणा के जॉइंट आरक्षण को समर्थन दे दिया था, आनंद पाल सिंह की सीबीआई जांच में भक्तों का दान दे दिया था, तरह तरह के और भी इन्होंने कोई आरक्षण फारक्षण कर दिए। तो अंतर्यामी परमात्मा सब देख रहा था। आए दिन अखबारों में न्यूज आती थी कि संत रामपाल जी के भगत क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो परमात्मा दुखी होके लिख रहे हैं ये बातें। अब मैनेजमेंट को परमात्मा नहीं बोलता स्पष्ट रूप से। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ये काल के साथ परमात्मा का एग्रीमेंट था। काल ने कहा था भगवान अपना ज्ञान देना, जबरदस्ती नहीं, दबाव नहीं, कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। दूसरा, ये परीक्षा का समय, परीक्षा के समय में टीचर बच्चे को बताएगा नहीं। अरे जो टीचर साल भर तक पढ़ाता है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, वही टीचर वही बच्चे, और एग्जाम में क्या आता है, वही टीचर एग्जाम में क्या लिखेगा, भारत की राजधानी क्या है। क्या उस टीचर को नहीं पता कि भारत की राजधानी क्या है? और नीचे 4 ऑप्शन लिख देगा, दिल्ली, बंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई। क्या टीचर को नहीं पता? लेकिन वो बच्चों की परीक्षा ले रहा है कि साल भर तक मैंने इनको जो पढ़ाया कि भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, देखता हूं इनका दिमाग कहां काम कर रहा था। वो क्लास में कोई बच्चा पूछेगा गुरुजी भारत की राजधानी क्या है, तो टीचर कहेगा मारूंगा थप्पड़ खींच के। ये परीक्षा का समय है, और परीक्षा के समय यदि टीचर उस बच्चे को नकल करवाएगा तो वो उस बच्चे का दुश्मन होता है, दुश्मन। तो भाई ये परीक्षा चल रही है, महापरीक्षा। इस समय संत रामपाल जी कुछ नहीं कहेंगे, चाहे उनकी आंखों के आगे तुम कितने कुकर्म क्यों ना करो। और तुम तो उनकी पीठ पीछे कर रहे हो, वो जेल में बैठे हैं, तुम बाहर हो, तो वो नहीं कहेंगे कुछ भी। काल के साथ एग्रीमेंट है, परमात्मा नहीं तोड़ेगा अपना एग्रीमेंट बिल्कुल भी। समझो मालिक के मकसद को, मालिक के मिशन को समझो। तो परमात्मा कह रहे हैं मैं यही देख रहा हूं कि तुम क्या क्या त्रुटियां करोगे। हिसार की जेल में बैठ के सब देख रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है परमात्मा, अब पता चल रहा है कि आप कहां कहां मार खाओगे। स्पष्ट लिखा हुआ है। परमात्मा कहते हैं अब पता चल रहा है मुझे कि तुम कहां कहां मार खाओगे। अर्थात गुरुजी कह रहे हैं कि तुमने क्या क्या त्रुटियां कर डाली मेरे जेल आने के बाद में, बरवाला कांड के बाद में तुमने क्या क्या त्रुटियां कर डाली। कहते हैं अब पता चल रहा है मुझे कि तुम कहां कहां मार खाओगे। तुम राजनीति में मार खाओगे, तुम जगत वालों के सामने मार खाओगे। गैंगस्टरों की सीबीआई जांच करवा रहे हो। भक्तों को 30,000 भक्तों को अजमेर की रैली में, गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की रैली में शामिल करवा दिया। 5 लाख रुपया संत शिरोमणि है, वो कहां का एक भगत था जोधपुर का, LD दास, लक्ष्मण दास, वो भी राजपूत था। जाति भाई, वो करणी सेना वाले भी राजपूत, LD भी राजपूत। 5 लाख का चेक दे दिया वहां पे मानबड़ाई में फूल के। परमात्मा सब देख रहे थे, वो अंतर्यामी है, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। पाई पाई का हिसाब लेगा, पाई पाई का। तो क्या कह रहे हैं गुरुजी, अब पता चल रहा है कि आप कहां मार खाओगे। उस गलती का एहसास करवाया जा रहा है। गुरुजी कह रहे हैं तुम्हें एहसास करवा रहा हूं इस पुस्तक के माध्यम से, अगर समझ जाओ तो। लेकिन नहीं समझे। परमात्मा कहते हैं कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है, एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटम्बी ना सीज है। परमात्मा कहते हैं काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना, और जैसे लाख अग्नि में पिंगले बिछुड़ते काट समाना। और परमात्मा कहते हैं जैसे सर्प चंदन लिपटाई, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। तो परमात्मा समझा रहे हैं, कह रहे हैं परमात्मा कि उस गलती का एहसास करवाया जा रहा है, फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे। और अब 2023 के चुनाव में इन्होंने मध्य प्रदेश में तो जो है बल्कि कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करवाया, और बाकी स्टेट में इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करवाया। अब भी नहीं सुधरे ये लोग। अरे कैसे वो पाठ प्रकाश इन कुपात्रों के द्वारा जो उन आश्रमों में किया जा रहा है वो काम करेगा? जिंदगी में नहीं करेगा। कितनी सेवा कर लो उन आश्रमों में जा जाके, कितने खड्डे खोद लो, कितनी मिट्टी उठा लो, कितनी जो है बल्कि बजरी उठा लो, परमात्मा मजदूरी करवा के प्रसन्न नहीं है। परमात्मा जो मर्यादा में रह के भक्ति करेगा उससे प्रसन्न होता है। बिजली खान पठान तथा वीर सिंह बघेल व अन्य हिंदू मुसलमान अनुयायी इतना ज्ञान समझकर फिर लड़ मरने को तैयार हो गए। पिछली गलतियों से सबक लेकर काल के जाल से बचो।
परमात्मा कह रहे हैं पिछली गलतियों से सबक लो नालायको, आज भी वही गलतियां कर रहे हो, काल के जाल से बचो, सच्ची सेवा करो। सच्ची सेवा क्या? भक्ति, मर्यादा में रह के जो की जाती है उसको कहते हैं सच्ची सेवा। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। ये तो सारे गुरु विमुख हो चुके हैं, सबकी मर्यादा खंडित है इनके मैनेजमेंट वालों की। जो सेवा मिले दिलो जान से करो, जो नहीं मिले तो संतोष करो, क्योंकि सेवाओं में इनमें लड़ाई झगड़े होते हैं। कोऑर्डिनेटरों की सेवाओं में लड़ाई झगड़े होते हैं, मान बढ़ाई, मेरा वो पद छीन लिया, मैं वहां का कोऑर्डिनेटर था, मैं 4 साल से मैं कोऑर्डिनेटर था। अरे आज जो हिसार जेल से जो विशेष संदेश ऑडियो आ रही है उनमें भी गुरुजी कह रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं, बाढ़ में जाओ कोऑर्डिनेटर, यहां तक दुखी होकर कह दिया गुरुजी ने। यानी 2020 तो छोड़ो, आज भी लड़ रहे हैं ये। कोऑर्डिनेटर कोई मंत्री पद नहीं है, साफ साफ लिख रहे हैं गुरुजी, कोऑर्डिनेटर कोई मंत्री पद नहीं है। दास बनकर गुरु की सेवा करो, चाहे बर्तन साफ करने की सेवा मिले, दास की दशा देखकर जी लगाकर दास की नौकरी समझकर करो। मेरे कष्ट को याद रखकर आपस में लड़कर काल के हाथ ना लगो। गुरुजी को पता है कि काल के हाथ में जा रहे हैं, आत्माओं को ले जा रहा है काल, कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट में, कोई वैसे। तो परमात्मा कह रहे हैं गुरुदेव भगवान दुखी होके शब्द बोल रहे हैं, नालायकों जिसने गुरु को दुखी कर दिया उसके पास भक्ति कहां है। मेरे कष्ट को याद रखकर आपस में लड़कर काल के हाथ ना लगो, विचार करो दास के लिए, दास आपके लिए मर मिट रहा है, मुझ पर दया करो। लास्ट में गुरुजी कह रहे हैं मुझ पर दया करो। अरे नालायको, जो भगत अपने कुकर्मों के चलते, अपनी अज्ञानता के चलते, अरे मैनेजमेंट तो कर रहा है जानबूझ के कुकर्म, और ये संगत जानबूझकर गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रही है, जरा भी विचार नहीं करती कि ये मैनेजमेंट क्या कर रहा है। ये गंदी राजनीति हमें परमात्मा ने सिखाई है, ये स्टेडियम बनवाना हमें परमात्मा ने सिखाया है, ये गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन करवाना हमें परमात्मा ने समझाया है, आरक्षणों में ये 5-5 लाख, 11-11 लाख, 1-1 करोड़ रुपए देना ये परमात्मा ने सिखाया हमें। कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा, इसलिए परमात्मा बेहद दुखी है कि रह जाओगे, मर जाओगे ऐसे ही अब की बार भी तुम काल के जाल में। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।